ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है, शांति से बैठना, बड़ा अच्छा चैप्टर है, बाल झड़ाने वाला एकदम मस्त मजा आ जाएगा। पहले ट्रिग्नोमेट्री का अपन समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इससे बाल झड़ते क्यों हैं, इससे आंखों में डार्क सर्कल क्यों पड़ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब साइड, मेट्री का मतलब मेजर। इसका मतलब होता है कि तीनों साइड का मेजरमेंट जो होता है, जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री ये है, ट्राइंगल है, हाँ। ओ का मतलब ओ छोड़ो, मैं ओ को हटाओ। ओ बीच में क्या है कि वो इन दोनों को बांटने का काम कर रहा है, इतना समझ लो, ठीक है। ट्राई का मतलब, हाँ ट्राई का मतलब ट्राई का मतलब 3 साइड, ठीक है। मतलब इन तीनों साइड का जो मेजरमेंट करते हैं, जिस चीज से मेजरमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, शाखा है। डेट प्रूव रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स, ये रिलेशन बनाता है किनके बीच में, साइड और एंगल के बीच का रिलेशन बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है। और साइड और एंगल का किस में बनाता है, ट्रायंगल में। समझ में आ गया, क्या बनाता है, साइड और एंगल का रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है, इतना अच्छा बनाता है कि ये मैथमेटिक्स की एक शाखा बन जाता है। समझ में आ गया। और जब बनती है ये शाखा तो हाँ, अब इस तरीके से तुम्हारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस आता कहां पे है। आपके लिए 2 रुपए की तालियां, 2 रुपए की तालियां, 2 रुपए बस, इतनी है, ज्यादा खर्च मत करो। अब इधर देखो, शांति से देखो। अब इधर ये देखेंगे कि हाइपोटेनियस कहाँ पे लिखेंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी हाइपोटेनियस बेस लिख देंगे। ये तो ट्राइंगल है, मानेंगे चलो, ठीक है, क्वेश्चन मानेंगे चलो, तो थीटा ऊपर दे दिया तो क्या कर लोगे। ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल। सबसे पहले ये समझो, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और ये जो 2 एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेट इज सेम मान लो, थीटा मान लो। तो सर जो 90 डिग्री हाँ तुम बोलो हाँ, 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है वो हाइपोटेनस होगा ना। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। और ये जहाँ पे एंगल बनना है उसके सामने वाला हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर। और जहाँ पे ये एंगल बन रहा है, जहाँ पे पूछ रहे हैं थीटा के बारे में, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मतलब थीटा के जस्ट सामने देखोगे तो क्या है, थीटा सो के उठा तो उसने क्या देखा कि हमारे सामने क्या खड़ा है, और उसको इग्नोर किसने कर, नहीं उसने इग्नोर किसको कर दिया, वो उस तरीके की कहानी है कि क्या बोलते हैं उसको, तुमने कहानी सुनी कृष्ण भगवान की। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों मतलब मांगने के लिए गए थे कि आप अपनी सेना दे दो या फिर आप हमारे उसमें आ जाओ, सुना है। तो दुर्योधन कहाँ जाके बैठे थे, उनके सिर पे जाके, जब वो लेटे हुए थे तो सिर पे जाके ऐसे बैठे हुए थे, और अर्जुन बैठे थे जस्ट आँख के सामने, कहाँ, पैरों में। समझ में आ गया। तो जब वो सो के उठे तो सबसे पहले उनको क्या दिखा, अर्जुन, और उनने इग्नोर किसको किया, अरे तुम भी आए थे, अरे चलो ठीक है कोई, अरे सबसे पहले तो हम ही आए थे, अरे तुम दिखे नहीं, तुम नीचे थे यार, पीछे बैठे हुए थे। और महाभारत तो सबसे बढ़िया बात लगता है मुझे, पता कौन, मेरे बच्चे। एक इंसान मतलब खुद सोचा, एक इंसान पूरी महाभारत करवा सकता है, एक औरत पूरी महाभारत करवा सकती है, तो सोचो क्या क्या नहीं हो सकता जीवन में। महाभारत किसकी वजह से हुई, द्रौपदी और शकुनी की वजह से। द्रौपदी हंसी
तो हंसी तो और मामा ने मेरे बच्चे कह कह के पूरे बच्चे निपटा दिए। बड़ा मजा आता है। और ये वाला डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है उनका, मेरे बच्चे रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। लेकिन ये बात उनकी सही है, आदमी था इंटेलिजेंट लेकिन उसने बुद्धि को गलत जगह यूज कर दिया, गलत रास्ते में चले गए, बस प्रॉब्लम ये हो गए। क्योंकि तो उसका मतलब पता क्या है कि मन भूमि में युद्ध हो उससे पहले नहीं, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। मतलब अगर आप लड़ने जा रहे हो तो उससे पहले आपको अपने मन में अपने दिमाग में पूरी रणनीति बनानी पड़ती है उसको लड़ने से पहले। अगर तुम बिना रणनीति प्लानिंग, अगर तुम इसको उसमें पढ़ोगे, क्या बोलते हो उसको, मैनेजमेंट अगर पढ़ोगे तो मैनेजमेंट में तुमको पढ़ाया जाएगा उसमें कि क्या प्लानिंग होती है, प्लानिंग कैसे होती है, समझ आ गया, वो सारी कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो बहुत चीजों की होती है, किस चीज की प्लानिंग है? हाँ, मतलब किसी भी चीज़ की, उनका कहने का तात्पर्य यह है थोड़ी तो बोला वो गलत सोच रहा है। प्लानिंग करनी है तो अच्छे से करो, वरना करो ही मत। देखो तुम्हारे देखो जैसे पेपर देने जा रहे हो, सुनो घूमने जाने मैं बता रहा हूँ, जैसे पेपर देने जा रहे हो, हाँ भाई समझ जैसे पेपर देने जा रहे हो, पेपर देने के जाओगे तो तुम पहले तैयारी करके जाओगे, बिना तैयारी घुस जाओगे, बिना तैयार 1 घंटे पहले पढ़ो बस। तो करोगे तो तैयारी भाई 1 घंटे पहले करो चाहे 5 मिनट पहले करो, बैठोगे तैयारी, ऐसा तो नहीं है आज आए कह का पेपर है यार, मैथ का पेपर है, चलो लाओ सीट लाओ। हम जो सोच रहे हैं चालू काम नहीं रखना। और फिर सोचा नहीं है कि हमें फिर भी रणनीति नहीं बनाई कि हमें करना कहाँ से शुरुआत है। चलो शुरुआत से ही करते हैं। वो पेन होती ना थे, अच्छा ये आया टेक, चलो अब आगे आओ, इतना समझ में आ गया क्या, छोड़ो, इतना समझ में आ गया। थीटा के जस्ट सामने क्या रहता है, और थीटा इग्नोर किसको करता है, 90 डिग्री के सामने। बस ज़्यादा मत समझो, इतना समझ लो बहुत है। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर, कि रेशियो कैसे क्या sin p upon h, है? sin p upon h cos b upon h। मैं बता दे रहा हूँ कैसे, 1 मिनट हो जाओ, सबसे सिंपल और बना दे रहा है इसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, सोना चांदी सोना चांदी तौलो। सोना चांदी पंडित, अरे यार तुम देख रहे हो और आप देख रहे हो, मैथ में भी पंडित जी आ रहे हैं। कहाँ से हटाओगे पंडित जी को? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, नहीं सॉरी, सर बी वही तो मैं कह रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, सोना चांदी तौलो। ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, सोना चांदी तौलो। मतलब ये जो लाइन है, ये sin थीटा cos थीटा tan थीटा। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर, मतलब पी एच किसका है, साइन का है, पी अपॉन एच साइन का है, तो साइन थीटा का हमने लगा दिया पी अपॉन h परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन, तो sin क्यों नहीं लगी? 1 मिनट रुक जाओ, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसकी है, cos थीटा। चांदी मतलब कॉस थीटा। अब आ जाओ पी अपॉन बी किसकी है, तोला, tan टेन थीटा की, पी अपॉन बी। अब देखो साइन कॉस थीटा की निकाल ली, ये साइन कॉस टेन की निकाल ली। अब हमें निकालनी किसकी है, कॉसेक सेक और कॉट की। साइन का उल्टा क्या होता है, आगे मारूंगा मैं, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक है तो इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। मतलब पी अपॉन एच है तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन, कॉस का उल्टा सेक, तो ये हो जाएगा एच अपॉन, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा बी अपॉन बी पी। इस फॉर्मूले का उल्टा कर दो, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद।
हाँ ऐसा कर दो, हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, लेकिन ये क्या है ज़्यादा सिंपल पड़ती है। इसमें क्या अपन ने एक बना ली, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले उल्टा कर दो। सोना चांदी तौले। तो इससे क्या हमें याद रहेगा, पी अपॉन एच मतलब साइन का है, बी अपॉन एच कॉस का है, और पी अपॉन बी। थोड़ी सी दिक्कत है नाम याद करने में आ रही है, cosec थीटा sec थीटा cot थीटा, इनमें कंफ्यूज हो जाए। कितने किसको थीटा सर? अच्छा देखो इनमें कॉसेक सेक कॉट, इतना समझ लो। साइन का उल्टा, ठीक है, साइन का जैसे कि कॉस साइन कॉस है, तो साइन मतलब सेक और कॉस मतलब कॉसेक। अब इतना ध्यान रखना कि हमें इन दोनों का अपोजिट करना है, मतलब साइन का क्या हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक का सॉरी कॉस का सेक, और टेन का तो कॉट है ही। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इन दोनों में ज़्यादातर प्रॉब्लम आएगी। टेन का क्या है कॉट, cos से cosec लगता है। तो वही तो बात है कि तुम्हें जहां लगे कि कॉस से कॉसेक है तो वहीं समझ लेना कि क्या है, इसका उल्टा है, सेक है। दिमाग में अपोजिट लेके चलना तो पूरा आ जाएगा। समझ में आ गया इतना रेशियो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। और हाँ, हिंदी मीडियम के लिए भी देख लो, कौन है हिंदी मीडियम। हाँ, लाल बटे कक्का, अरे बताया दे रहा है, रुको। हिंदी वालों के लिए भी बढ़िया वो है, बहुत पुरानी प्रसिद्ध है, लाल बटे। अब इसका मतलब पता पाएगा कोई, लाल बटे कक्का का हिंदी मीडियम में, क्या? लाल बटे कक्का का। हाँ, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। मजा आ रहा है टेक्नोमेट्री पढ़ने में। नहीं आ रहा सर, अभी यहाँ तक तो आ रहा है। यहाँ तक आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ गया, बस समझ में आना चाहिए। मज़ा तो फिर थोड़ी ना यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा चल रही है ना डांस कर रहे हैं मज़ा लेने के लिए आया हो। नहीं, यहाँ पे हम वो करने आए हैं क्या, ओम दल ब्रम स्वाहा, पाइथागोरस थ्योरम। अब आते हैं हम किस पे, पाइथागोरस क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम। गांधी यहाँ पे देख लो, नहीं कसम से रावण को छोड़ दूंगा तो मैं पीछे में। 2 अक्टूबर को नहीं, चार्ज मैं तुम लोगों के पीछे क्लास लगाई थी नहीं सुबह, मेरे इतना फालतू थोड़ी ना सुबह सुबह भाग के इधर आऊँ तुम लोग क्लास लेने के लिए। तुम यहाँ देख, नहीं बेटा मेहनत पे ध्यान दो, पेपर आ रहा है, पेपर पे ध्यान दो, हर रणनीति बनानी चाहिए। हाँ, तभी तो बोल रहे हैं पेपर कल है तो पेपर पे ध्यान दो, मोबाइल को साइड में रख दो। अगर महाभारत के टाइम पे अगर मोबाइल चलते होते ना, महाभारत होती ही नहीं। अरे नहीं, वो व्हाट्सएप पे चैटिंग करके महाभारत कर लेते हाथ हमारी। रावण को भी एडिटिंग नहीं मारते सर, इच्छी ग्रुप नहीं है सर, तो जो लोग बढ़ते हो तो वो ग्रुप चैट से बाहर कर दिए जाते हैं। और क्या टैलेंट है, नहीं सही में। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये क्या है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको यूज कैसे करना है, इधर देखो, इधर देखो यूज कैसे करना है। ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, जस्ट इसके सामने क्या रहता है, ठीक है। अब मान के चलो ये हमारा क्या है, थीटा है, सी क्या है हमारा एक एंगल, हम इसको भी मान सकते हैं और हो सकता है दोनों को भी मान सकते हैं। तो थीटा जब इधर से देखेंगे हम तो थीटा के जस्ट सामने क्या आ रहा है, किसको देखता है ये, परपेंडिकुलर को इग्नोर किसको करता है, क्लियर है। और अब ये तीनों हो गए। अब इसमें निकालेंगे कैसे कि मान के चलो हमारा बेस मान के चलो 5 है और परपेंडिकुलर क्या है, निकाल लो। एच स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, व्हाट इज दिस स्क्वायर, कितना आएगा 25 प्लस 16, ऐड करो कितना होगा
कितना होगा ज़्यादा practice ही नहीं होगा। बताओ कितना होगा 41 सर 41 है 41 41 हो गया अच्छी बात नहीं कैसे होगा सर इसके ऊपर रूट कर दो और इसके ऊपर रूट कर दो रूट से कट जाएगा हाइपोटेनियस निकल के कितना आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 40 हाइपोटेनियस 40 सर वैसे ही पढ़ाओ सर जैसा कि छात्र के बाद पढ़ा रहे थे हाँ वैसे ही पढ़ाओ नहीं 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 मुन्ना ना 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 अब देखो इधर क्या बताया था हमने इसके पहले हमने बताया था मेजरमेंट ये बताया था कि साइन की वैल्यू क्या होगी कॉस की क्या होगी टेन की क्या होगी बताई थी कि नहीं बताई थी बस अब इसमें जो तुमने निकाला है इसमें क्या किया निकाला है तुमने हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर उठा के कहाँ रख दो इसमें जैसे कि हमने क्या बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो सोना चांदी तोलो तो P और H अरे ये याद हो गए ऐसे ही। P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना है 4 हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 40 तो 4 अपॉन अंडर रूट 40 अब कॉस थीटा पे आ जाओ कॉस थीटा पे क्या है हमारा B अपॉन बोले और हर B मतलब 5 और हाइपोटेनियस मतलब अंडर रूट 40 टेन थीटा का मतलब ये थीटा है नहीं जीरो समझ लो हाँ टेन थीटा को किसका बोलेंगे अपन H अपॉन वो सॉरी मैं उसको H बता रहा P अपॉन B P अपॉन B अरे मैं उसको बता रहा था सामने में। सर पानी बोतल है क्या है पानी बोतल बेटा पानी बोतल नहीं है ये चालू कर दो। परपेंडिकुलर मतलब 4 और बेस मतलब 5 मतलब 4 अपॉन अब हमने ये साइन कॉस 10 निकाल लिए अब इनके उल्टे इसमें रख दो तो तुम्हारे कॉसिक सेक और कॉट निकल आएंगे 4 अपॉन अंडर रूट 41 अपॉन 4 5 अपॉन अंडर रूट 40 अरे हाँ सर गलत लिख रहे हो। अंडर रूट 41 तो लिखो। 40 में लिखा तो है अरे वो नीचे सर नीचे बोलो अरे अच्छा अरे तो अंडर रूट 41 ऊपर आएगा नीचे 4 आएगा सेक में तुम्हारा क्या आएगा अंडर रूट 41 आएगा 5 और ये 5 अपॉन 4 हो गया उल्टा निकाल लिया हमने पूरा इसका और यही तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है सर पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको निकाल लो फिर इनकी वैल्यू रख दो अब उसमें दो तरीके से दिया हुआ है उसने पूछा है कि पहले बताओ सेक सी का और कॉस सी का बताओ अब फिर वो पूछेगा कि कॉस ए और सेक ए का बताओ तो ए में फिर यहाँ पर थीटा लगाना पर यहाँ के जस्ट सामने परपेंडिकुलर कहाँ आएगा और बेस कहाँ आएगा समझ में आ गया जहां थीटा उसके सामने परपेंडिकुलर और उसको इग्नोर कौन किया बेस 90 डिग्री के जस्ट सामने ये तो फिक्स रहता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या रहना है हाइपोटेनियस क्लियर है इतना समझ में आ गया नहीं आया फिर भी समझो सर दो में पानी पी रहा है तो पास है नहीं ये है पाइथागोरस सॉरी पाइथागोरस टेबल कितने डिग्री तक लेंगे सर आप पाइथागोरस टेबल ये भगवान किसी दिन ये टाइपिस्ट मरवाएंगे कौन है टाइपिस्ट सर आप भैया है वो उठाते हैं पाइथागोरस थ्योरम की टेबल हो गई उसने बस टेबल को थ्योरम की जगह टेबल पेस्ट कर दिया ये क्या है हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो जो इसे याद करना है तो याद कर लेना नहीं तो बनाना तो हम सिखा ही देंगे और सिखा भी दिया ठीक है नहीं तो फिर से सिखा देंगे ठीक है और इसको ये दूसरी तरीका से आती है तो दूसरी तरीका भी सिखा देंगे बहुत तरीका है हाँ ये दूसरी तरीके से है इसमें देखो क्या है इधर देखो इसमें क्या है कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक दिया हुआ है लेकिन हमें मेनली देखना कहाँ तक है 90 डिग्री तक ये तो हमें इसलिए दिया है कि तुम
ठीक है एक्स्ट्रा में रख लो। साइन थीटा मतलब 0 1/2 1/√3 और 1 ये निकालना बता दिया था, अभी और बता देंगे। कॉस थीटा, अब इसका क्या होगा, कॉस थीटा में इसका उल्टा हो जाएगा, हो गया। अब टेन थीटा में क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड ठीक है डिवाइड कर दिया। अब कॉसेक में क्या करोगे, इसका उसको डिवाइड उल्टा, उल्टा ही करोगे कि नहीं करोगे, नहीं उल्टा नहीं होगा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे नहीं, सर अरे टेबल गलत लग रही है मेरे को तो। ये टेबल सही है, वो दूसरे तरीका से है, तरीका अलग है इसका सर मेरे को पता नहीं कि पहले वाला तरीका ज्यादा इजी लग रहा है। है। पहले वाला तरीका ज्यादा इजी लग रहा है। कोई बात नहीं, टेबल इतना देख लो कि टेबल यही है, ठीक है, वैल्यू यही रहेंगी। सर उसमें तो वो था ना 1/2 फिर उसके बाद 2/2 चलो छोड़ो, इतना ध्यान रख लो कि टेबल में जो वैल्यू है ना वो सेम यही रहेंगी जो वैल्यू इसमें टेबल में लिखी है। अब तुम्हें बस बनाना सीखना है, तो तुम्हें बता दे रहा है और सिंपल तरीके से और बता दे रहा है, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, ये तुम्हारे क्या है, कुछ टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। क्या है ये, टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। ये फॉर्मूले दिए हुए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको हम, ये तो है याद नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, याद कर लो तो ठीक है, इसको बनाना भी सिखा देंगे। और बताओ बनाने में क्या है, बिल्ली की चीजें सर इसको कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म है। टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा रेसिप्रोकल है पूरा। साइन थीटा का, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है कि नहीं होता, साइन का उल्टा कॉसेक, तो मतलब साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन या, ठीक है। और सेक का उल्टा कॉसेक, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, मतलब एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट उल्टे हैं। तो कुछ भी कर लो, इधर से उठाओ उठा के पटा के लो, उधर से उधर पटा के लग लो, ठीक है। इसको पढ़ा दो मेरे को क्या है सर। अब समझेंगे फॉर्मूला को बनाना, समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं सर, दिमाग आ तो गया। भाई इधर बाहर होने वाले हैं धीरे-धीरे। मैं बनाऊंगा यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ये तो आगे लेके आ रहा मेरे को तो आ गया ये फॉर्मूला समझ में आ गए। नहीं ओए भाई पानी ले आयो आ गए। अब इधर देख लो, इधर देख लो, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू, दो टेन का उल्टा क्या बताया था हमने, कॉट होता है कि नहीं होता, टेन का अपोजिट कॉट, और टेन का अपोजिट अपोजिट में ही है ना, डिवाइड में है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ में आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा ओके सर आ जाओ। वो रील्स देखी तुमने ऐसे करता है। अरे डी ये मैं खा भी ले हम्म, कैसे नहीं नहीं मीम नहीं है, वो करता है वो। हाँ वैसे ही तो होता है सर बहुत पीछे करो, मुझे कुछ पूछना है। मैं पूछ रहा था, जो आपने पहले वाली वो वैल्यू बताई थी, उसकी जगह इसको लिख सकते हैं। हाँ तो आप समझा दो मिनट में एसी का ओवर करके आ रहा हूं। ओके, पहले मुझे देखो गर्मी लग रही है। चलो आ जाओ, मेक आर्ट टिप्स एंड टिप्स की तरफ आ जाओ। ठीक है पढ़ लो, हो गया चूरमा। बाल मुझे पता है 2 मिनट के अंदर तुम्हारा चूरमा बनाने के ऐसे कर करके। देखो पहला अपन जो अभी पहले तो मैंने फिर बता ही दिया उसके बारे में, जो टिप्स एंड ट्रिप्स थी वो पहले हमने एक तो बताई दी तुम्हें कि 90 डिग्री के सामने क्या होगा हमारा, हाइपोटेनियस। इसलिए बोलते हैं कि ध्यान से सुना करो, आईफोन को छोड़ा करो, याद था बताओ। किसी दिन आईफोन ले डूबेंगे। कोई ना, हमें बहुत 90 डिग्री से हाइपोटेनियस, ठीक है। और थीटा के सामने जो एंगल होते हैं हमारे, जितने जो दो एंगल होते हैं वो थीटा होते हैं। एंगल का मतलब क्या होता है, इधर देखो, एंगल का मतलब थीटा, एंगल का मतलब थीटा। तो जो थीटा है वो क्या है, एंगल है। तो जो थीटा के जस्ट सामने क्या होगा तुम्हारा, थीटा देखेगा किसको,
परपेंडिकुलर को और इग्नोर किसको करेगा, बेस को। सर ऐसे याद कर सकते हैं। तो आप देखो 90 के सामने खड़ा है, हर्ष के सामने खड़ा है, पर वो पप्पू ने शॉर्ट कर दिया। सर थीटा के तो आगे थीटा, थीटा के तो पीछे थीटा, कितने किसके तो थीटा। शेर बताओ सर। सर थीटा के तो आगे थीटा, थीटा के तो कहां का थीटा। ऐसे याद कर लो। देखो 90 बार देखा हमने किसको, हल्दी को। अरे नहीं सर। सर 90 वाली हमने 90 रुपए की हल्दी 90 रुपए। हाँ 90 रुपये नहीं, 90 रुपए को देखा मतलब जस्ट सामने। नहीं ली सर, और फिर हम गए हाँ। हर्ष के हाँ फिर हम गए हर्ष के घर। घंटा गए हर्ष के घर। तो सर इतना लंबा क्या को जोड़ना है, 90 रुपए की बुला दिया। 90 रुपये नहीं, 90 रुपए नहीं, 90 बार देखी हमने हल्दी। सर सुनो तो, सर लड़का सर 90 का शादी नहीं देखी। 90 हर्ष के लिए हट पप्पू ने दिया। पप्पू हल्दी का इधर देखो, बस 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 इधर इधर बस बस बस। अब शांति से देखो इधर देखो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। ध्यान से सुनना, हमने क्या बताया था, सोना चांदी तोलो। सोना मतलब साइन थीटा, आप रुको जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। साइन का उल्टा कॉस थीटा का, टेन का, समझ में आ गया। अब इधर देख लो, या अगर तुम्हें उसमें आए तो इस तरीके की टेबल बना लेना पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करना, अगर साइन थीटा पूछे तो मतलब क्या है, पी अपॉन साइन। इधर देखो, साइन थीटा पूछे तो क्या है, पी अपॉन। और अगर कॉसेक थीटा पूछे तो एच अपॉन। अगर कॉस थीटा पूछे तो बी अपॉन एच, और सेक थीटा पूछे तो एच अपॉन। अगर टेन थीटा पूछे तो बी अपॉन पी अपॉन, और कॉट थीटा पूछे तो बी अपॉन। जहां से पूछे वहां से उसका कर देना। या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो सोना चांदी तोलो लिख के, साइन थीटा का पी अपॉन एच है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो एच अपॉन उसका भी उल्टा कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके क्लियर है। सबसे सिंपल हमें यही लगती है, कौन सी वाली, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो सोना चांदी तोलो। साइन कॉस टेन, साइन पी अपॉन एच, कॉसेक मतलब एच अपॉन पी, उल्टा हो गया। कॉस थीटा मतलब बी अपॉन एच, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी। देखो पी अपॉन एच, इधर देखो कॉस का मतलब बी अपॉन टेन का मतलब पी अपॉन बी। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो इसका उल्टा कर दो, एच अपॉन पी हो जाएगा ये। कॉस का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। टेन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट का क्या उल्टा हो जाएगा, टेन थीटा, तो बी अपॉन पी। ये तो हुआ तुम्हारा उसका। अब टेबल बनाना बाद में सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे फॉर्मूला। यार पहले टेबल सीख लें, बताओ।